नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के फंड्स, ईटीएफ और इनके स्टॉक्स की। और आज जिस म्यूचुअल फंड का हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड। इस एक फंड के रिव्यू से आपको पूरा का पूरे सेक्टर के बारे में अनुमान हो जाएगा, उसके स्टॉक्स के बारे में, ईटीएफ के बारे में। और हाँ, म्यूचुअल फंड के बारे में तो अनुमान आपको होना ही होना है, ये बात पक्की है। तो आपको मैं बताऊं, एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड को 1 साल से ज्यादा ऑलरेडी हो चुका है। पिछले साल ये लॉन्च हुआ था और ये उस समय लॉन्च हुआ था जब मार्केट के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ थी। मार्केट 26,000 प्लस थी और आप समझ लीजिए एक के बाद एक नई ऊंचाइयां छू रही थी। लेकिन उसके बाद मार्केट के अंदर भाई आपको पता है, जो क्रैश आया उसके घनघोर का बादल छा गए थे और इस फंड के अंदर बहुत ज्यादा ही गिरावट देखने को मिली। आप समझ लीजिए इसके जो जितने भी इन्वेस्टर्स थे बहुत ज्यादा निराश रहे। उन्होंने यही सोचा कि भाई गलती तो नहीं कर दी। और बहुत लंबे समय से मैंने इसका रिव्यू नहीं किया था, ऑलमोस्ट हो गया होगा, मेरे 7 से 8 महीने हो गए होंगे मुझे इस फंड का रिव्यू किए हुए। मैं कर इसलिए नहीं रहा था, मैंने सोचा भाई जब मार्केट उठेगी उसके बाद ही इस फंड के बारे में बात करेंगे। तो आज फाइनली इस फंड का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। समझते हैं कैसा फंड है, कैसी ग्रोथ है इसकी अभी के समय में, किस तरीके का ये फंड रहने वाला है। तो सबसे पहली बात, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, पूरी की पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन इस फंड को लेकर या किसी भी फंड को लेकर दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क हमेशा बना रहता है। और आप और आपका पैसा भाई बहुत कीमती है। आप लोग बहुत मुश्किल से और मेहनत करके अपना पैसा कमाते हैं। इसलिए भाई कहीं पर भी अपना पैसा डालने से पहले 100 बार सोचें, अपना खुद का एनालिसिस जरूर करें। शुरू करते हैं, लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोनों चीजें बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है, एच डी एफ सी मैन्युफैक्चरिंग फंड डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान। कोई मैटर नहीं करता डायरेक्ट प्लान है रेगुलर प्लान है, बस अभी के समय में क्या चीज मैटर करती है, जो क्रैश हुआ है उसके बाद रिकवरी हुई है या नहीं हुई है, और हुई है कितनी हुई है, आपको क्या करना है अभी के समय में, क्या नहीं करना है। एक मोटा मोटा आइडिया जो है आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको लग जाएगा। तो एच डी एफ सी मैन्युफैक्चरिंग फंड की अगर मैं बात करूं तो देखो, ये ना एक सेक्टर बेस्ड फंड है। लेकिन एक्चुअल में कहने को तो ये सेक्टर बेस्ड फंड है, लेकिन ये किसी एक सेक्टर को बिलोंग नहीं करता। आप कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप पूरी की पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में ये एक सेक्टर को बिलोंग नहीं करता। ये कम से कम 8-10 सेक्टर्स को अलग अलग बिलोंग करता है। वो कैसे, आप देखिए, समझ में आएगा। अभी बात करते हैं इसके जो डेटा है उसकी। एनएवी चल रहा है इसका 11 रुपए 31 पैसे पर, 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था। उसके बाद 1 साल का रिटर्न है 6.81%, जो कि ठीक ठाक है। इतनी बुरी मार्केट के अंदर इतने अच्छे रिटर्न फिर भी निकाल देना अच्छी बात है। वेरी रिस्क इसका हाई, जो रिस्क मीटर वेरी हाई है। किसी भी तरीके का रिस्क को अभी तक रैंकिंग नहीं मिली है। तो भाई ये तो हो गया इसका जो ओवरव्यू है, जो डेटा है वो। अब सबसे पहले इसका जो थोड़े से रिटर्न्स है वो चेक करते हैं। ये रहा इसका रिटर्न्स वाला पोर्शन आपके सामने। फंड को 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास जो डेटा है अभी 1 साल का है। 1 साल में 6.81% का रिटर्न है, 6 महीने में 7.52% का रिटर्न है, 3 मंथ्स में 4.52 मतलब 4.5%, और 1 महीने में करीबन आप मान लीजिए 1% की अभी भी इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए, वो भी 2-4 दिन में पूरी हो जानी है। तो रिटर्न्स वगैरह जो है वो अब रिकवर हो चुके हैं। दूसरी बात, अगर मैं इसका ओवरव्यू देखूं, चार्जेस चेक करें और डिटेल चेक करें, तो उसको भी तो एक बार थोड़ा सा नजर मार लेते हैं आपके लिए। 16 मई 2024 को ये लॉन्च हुआ था। और देखने वाली बात यह है कि ऑलमोस्ट इसको अगर हम देखेंगे तो 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है। 1.5 साल मान लीजिए आप। 1.5 साल में इसका जो रिटर्न निकल कर आया है वो है 8.37%। भाई कुल मिला के देखा जाए तो ठीक ठाक है कंडीशन को देखते हुए। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका पोर्टफोलियो अभी भी नेगेटिव में फंसा हुआ है। तो चलिए, फिर भी पॉजिटिव अच्छी बात है। निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इसका बेंचमार्क है और ओपन एंडेड इसकी स्कीम टाइप होने वाला है। मतलब ओपन एंडेड स्कीम है, किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड नहीं है, रोक टोक नहीं है, ना तो आने पर ना जाने पर। 0.80% इसका एक्सपेंस रेशियो है।
और 11,687 करोड़ का इसके अंदर अच्छा खासा AUM है। देखिए आप सोचेंगे कि भाई इतनी जल्दी इतना ज्यादा AUM कैसे हो गया। HDFC और SBI की यही खासियत है, इनकी स्कीम्स जैसे ही लॉन्च होती है ना, इनके अंदर आपको बहुत ज्यादा AUM देखने को मिलता है। कोई भी नया NFO आ जाए HDFC का या SBI का, बहुत ज्यादा उनके अंदर हाई वैल्यू AUM आ जाता है। ये उसी का भैया पूरा का पूरा परिणाम है। उसके अलावा 100 रुपए से मिनिमम लमसम, 100 रुपए से मिनिमम SIP चालू होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो एग्जिट लोड है वो भैया 1% है 30 दिन के पहले, 30 दिन के बाद 0% इसका एग्जिट लोड रहता है। बात करें आप इसके अंदर जो टैक्सेशन है, तो देखिए टैक्सेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपके दूसरे म्यूचुअल फंड्स में होता है। भाई 1 साल से पहले आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा 20%, अगर आप कुछ भी करते हैं तो, एग्जिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं तो। और 1 साल के बाद अगर 1.25 लाख तक जो है आपका वो टैक्स फ्री है, और 1.25 लाख से ऊपर आपको पता ही है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया। पहले 10% हुआ करता था, अब भैया इन्होंने गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया 10% से बढ़ाकर। तो कुल मिला के ये है कि गवर्नमेंट भी कह रही है कि भाई जब आप लोग ज्यादा लेके आ रहे हो, गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि अगर आप लोग ज्यादा प्रॉफिट ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो तो भाई टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। लेकिन यार उनका मानना गलत है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा। चलिए ये तो हो गई भैया थोड़े से बेसिक डिटेल्स की। अब देखते हैं इसका पोर्टफोलियो चेक करते हैं, पोर्टफोलियो कैसा है। दोस्तों पोर्टफोलियो की बात करूं तो देखिए पूरा का पूरा पैसा करीबन करीबन 100% पैसा ही इन्होंने इक्विटी के अंदर लगाया हुआ है, और कैश जो है इनका वो 0.38% है, मतलब ना के बराबर है। बात करें 83 स्टॉक्स हैं अभी इस फंड के अंदर, और जो जाइंट कंपनीज है, टॉप 50 कंपनीज मान लीजिए आप, वो है 38.71%। उसके बाद लार्ज कैप है 26.39%, बची हुई जो 50 कंपनीज होती हैं। मिड कैप है करीबन 23.5%, और स्मॉल कैप है 11.35%। तो ये तो इसकी एलोकेशन हो गई, आप समझ लीजिए कंपनी वाइज किस तरीके की कंपनी है उसके हिसाब से। अब देखते हैं सेक्टर वाइज। अब मैंने आपको एक चीज कही थी स्टार्टिंग में कि सुनने में ये फंड लगता है ये एक सेक्टर बेस्ड फंड है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, सुनने में लगता है और देखने में भी लगता है। लेकिन आप देखिए इस फंड के अंदर अलग अलग सेक्टर्स के कितनी सारी कंपनीज है, देखिए कितनी। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है तो भैया सारा का सारा पैसा जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे देखो आप, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी 26.5%, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर 19.47%, मटेरियल सेक्टर करीबन 19%, हेल्थ केयर करीबन 16.5%, एनर्जी करीबन करीबन 12%, उसके बाद कंज्यूमर स्टेपल्स 2.87, टेक्नोलॉजी 2%। तो देखा जाए तो मेजर जो इसके अंदर है सेक्टर्स वो है आपके यहाँ पर ये आप मान सकते हैं 5 सेक्टर्स हैं, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी, इंडस्ट्रियल, मटेरियल, हेल्थ केयर और एनर्जी। ये सेक्टर्स हैं मेजर जिनके अंदर पैसा जो है पूरा का पूरा शिफ्ट कर रखा है। एक्चुअली में होता क्या है कि मैं क्यों कह रहा था उस बात को, वो आप समझिए। होता यह है कि कोई भी फंड है, अगर आप समझिए फंड को, आप पहले आप इसका जो नाम है ना आप समझिए, मैन्युफैक्चरिंग, इस फंड के नाम में है मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ऐसा है कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हो गया, ऐसी कोई भी चीज जो कि बन रही है, कहीं ना कोई कंपनी कुछ ना कुछ चीज तो बनाती है। आप देख लीजिए जैसे ये रिमोट है, इस रिमोट को किसी ना किसी कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग किया होगा। ऐसे आप मान लीजिए माइक है जिसमें बात कर रहा हूँ, ऐसे ही माइक भी किसी कंपनी ने बनाया होगा। फोन है जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, वो फोन अलग किसी कंपनी ने बनाया है। ये लैपटॉप किसी और कंपनी ने बनाया है। ये मैंने जो स्वेट शर्ट पहन रखा है ये किसी और कंपनी ने बनाया है। ये मेरे स्पेक्स हैं, ये किसी और कंपनी ने बनाए हैं। तो अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां हैं ये, लेकिन ये क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है प्रोडक्ट्स। तो भाई इस तरीके से होता क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां आ जाती हैं, लेकिन उनका काम क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग। कोई भी कंपनी अगर किसी ना किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो भाई वो मैन्युफैक्चरिंग की कहलाती है। सर्विसेज वाली कंपनियां भी मैन्युफैक्चरिंग कहलाती हैं, आपको बता दूं मैं, क्योंकि वो सर्विसेज बना रही है, दे रही है। समझ रहे हैं आप बात को। तो भाई इसलिए जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो थोड़ा सा ना स्टेबल रहता है दूसरे सेक्टर के हिसाब से। जैसे दूसरे सेक्टर्स हैं एकदम से पूरा सेक्टर गिरा तो पूरा फंड लेट जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन इस सेक्टर के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो इसके स्टॉक्स हैं वो भी भैया आप देखिए अलग तरीके से हैं। अगर आप देखें तो उसके म्यूचुअल फंड जो है
वो भी जल्दी हिलते नहीं है जल्दी, यही रीजन है। तो भाई इस तरीके का ये फंड है। साथ में आपको एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों कि पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करूं उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे बनवाना चाहते हैं, 2026 आने वाला है, आप पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं या रिव्यू कराना चाहते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो रिव्यू करवाने का या चेक करने का समय बहुत जरूरी है अभी, क्योंकि आप एक क्रैश से निकले। तो क्रैश से निकलने के बाद अब आपको अपना पोर्टफोलियो चेक करना, रिव्यू करना या करवाना बहुत जरूरी है। अगर आप हमसे करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। चार्जेस हैं 999 क्रिएशन के भी और रिव्यू के भी। व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में वीडियो की, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज बताना चाहता हूँ, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ, देखो ऐसा है कि पॉजिटिव पॉइंट की बात करूंगा, सेक्टर बेस्ड फंड होने के बावजूद ये सेक्टर बेस्ड फंड ये नहीं है। 4-5 सेक्टर्स है, 6 सेक्टर्स हैं इसके अंदर, समझ रहे हैं आप। दूसरी बात, एचडीएफसी की स्कीम है, ठीक ठाक रिटर्न्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं। दूसरी बात, नेगेटिव पॉइंट की बात करूंगा, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है भाई, 0.50 से 0.55 के आसपास होना चाहिए। ये है मेरा, मुझे लगता है ऐसा। बाकी आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में इस फंड से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बचा हुआ है तो भैया कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, मुझे जरूर बताइएगा कि आपका अगर कोई क्वेश्चन ऐसा था जो कि नहीं रह गया है इस फंड को लेकर, तो मैं इसका आंसर आपको जरूर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, वंदे।